हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जीजाओ जो लिली की मॉम को अपने कामों के बारे में बता रहा होता है, उसे ये बताता है कि लिली को एक बैग पसंद था और मैंने उसको लेकर ऑनलाइन सर्च किया और मुझे वो बैग मिल भी गया था और यहाँ तक कि मैंने उसे ऑर्डर भी करवा लिया। पर नेक्स्ट डे लिली वही वाला सेम बैग लेकर आई थी, बट उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे उस टाइम पर दिया था और मैं वो बैग उसे दे नहीं पाया। पर मुझे बाद में पता लगा कि वो बैग तो ऑनलाइन मिलता है नहीं है, जो भी बैग ऑनलाइन मिलता है वो सब फेक होते हैं। ये जानने के बाद तो मैं लिली को ये बात बता भी नहीं पाया था और मुझे खुद पर बहुत हुआ कि जो चीज मैं उसे देना चाहता था वही उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दे दी और उसे खुश कर दिया। लिली भी ये सब बातें सुन रही होती है, उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है कि वो किस तरह के उल्टे काम करता था। लिली की मॉम फिर से उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड के मामले में कितना बुरा टेस्ट है। तो वह कहता है कि नहीं आंटी ऐसा मत बोले, लिली ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद देखो उसने मुझे अपना लिया, मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा है जो उसने मुझे एक्सेप्ट किया। अब तो उसके पास मेरे जैसा बॉयफ्रेंड है। अब लिली भी इतने टाइम में किचन से आ जाती और खाने के लिए भी साथ में कुछ चीजें ले आई थी न्यू ईयर के लिए, तो ये भी जल्दी से उसकी मॉम को देने लगता है कि आपको ये खाना चाहिए और साथ में खुद भी खाने लगता है। उसने तो लिली की मॉम को फुल अपनी साइड पर कर लिया था और जिशिंग दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के घर पर पहुंच जाती है और उसकी मॉम फौरन से पूछते है कि हांतिंग कहाँ पर है। तो वो बताती है कि कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाया, इसलिए बस मैं ही आई हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, पर उसके मॉम डैड को समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ है और हांतिंग के साथ इसका क्या चल रहा है। और जिशिंग जो बस अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी और इधर ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जिनकी बात पूरी हो चुकी थी कि तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे। इसी वजह से वो अपनी लिखी हुई कैलीग्राफी पर स्टैंप लगाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर यही लिखा था कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। पर हांतिंग उन्हें लगाने से मना कर देता है कि अभी हमारा सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तो अभी आपको कुछ टाइम और सब्र करना होगा। तो ग्रैंडपा भी उसके बाद से हंस कर कहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं और भी टाइम वेट करने के लिए तैयार हूँ। और जिशिंग जो अपने मॉम डैड के साथ न्यू ईयर का खाना खा रही होती है पर बिल्कुल चुप चुप होती है। उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि तुम इसे खाना दो ना, तो वह जल्दी से उसे और खाना देने लगते हैं कि न्यू ईयर वाले दिन तुमने बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करनी। वो कहती है कि आप लोग मुझे इतना खाना दे रहे हो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो कहते हैं कि क्यों मोटे लोग प्यारे नहीं लगते बल्कि क्यूटू लगते हैं। ये बात सुनकर जिशिंग खाने लगते है। इधर हमें लो दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ न्यू ईयर को एंजॉय कर रहा होता है। वैसे वहाँ से हांतिंग जाने लगता है तो उसके ग्रैंड डॉटर से रोक कर कहती है कि आज के दिन तुम क्यों इतनी जल्दी में जा रहे हो। तो वह कहता है कि आज के दिन मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने देंगे, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी आंट भी लू से पूछे लगती है कि क्या हुआ इन दोनों में। तो लोग कहता है कि दोनों में लड़ाई चल रही है, बस इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है, चलो हम अपना एंजॉय करते ना। पर इतने टाइम में लू की मॉम को शाओमिंग का मैसेज आता है। उसने न्यू ईयर वाले दिन उन्हें एक वीडियो भेजी हुई थी जिसमें वो उन्हें बेस्ट विशेस दे रही होती है और साथ में भी कहती है कि आज के दिन आप जितनी सिंगिंग करना चाहती कर सकते हैं जो आपका दिल करता है। अब ये वीडियो देखने के बाद लू भी देखने लगता है कि उसने उसको वीडियो क्यों नहीं सेंड की और कहता है कि उसने मुझे क्यों नहीं कुछ भेजा। तो वह कहती है कि उसे पता होगा कि घर की बॉस कौन है। वैसे उन्हें कुछ खाना देखने के लिए अंदर जाना होता है तो वहाँ से चले जाते हैं कि लो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब लो भी अपनी मॉम के जाने के बाद शाओमिंग का मैसेज करता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं वीडियो भेजी। तो वह कहती है कि प्रायोरिटीज मैटर करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे भी न्यू ईयर विश कर देती है। तो कहता है कि मैं 5 वक्त चला रहा हूँ, चलो तुम्हें भी वीडियो बनाकर भेजता हूँ। ये कहकर एक जलाकर वीडियो बनाने लगता है और हांतिंग दिखाया जाता है जो बस ड्राइव करते हुए जा रहा होता है और जिशिंग दिखाई जाती है जो अपने घर से अकेली बाहर निकली हुई थी बाहर के लोगों को देखने के लिए और आसमान की तरफ देखने लगती है जो भी 5 वक्त चढ़े होते हैं। वो देखते हुए हांतिंग के साथ गुजारे हुए टाइम को याद कर रही होती है। हांतिंग भी घर पर आ जाता है, शॉ आता है तो उसके लिए डोर ओपन करता और शॉ भी अंदर आते हुए डोर को क्लोज नहीं करता और हांतिंग से कहने लगता है कि क्या तुम आज मजे मजे के खाने मुझे बनाकर नहीं खिलाओगे। तो वो भी से बोलता है कि जो भी करना है खुद कर लो। तो शॉ उसे समझाने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वैसे तुमने लोग का पासवर्ड क्या रखा है। तो वो उसे बता देता है कि जिशिंग की डेट ऑफ बर्थ है। तो कहने लगता है कि तुम्हारी हालत तो काफी बुरी जा रही होगी इसका मतलब, और कहता है कि तुम भी बाकी लोगों के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं करे। तो वो कहता है कि तुम्हें भी तो बेबे के साथ होना चाहिए था ना, अपनी बेटी के साथ। वो कहता है कि नहीं वो मॉम डैड के साथ अब्रॉड गई हुई है तो इसलिए मैं अकेला हूं। मैंने तो सोचा था कि लिली के साथ सेलिब्रेट करूंगा पर अब वो भी नहीं रहा। अब इससे आगे कोई और जिशिंग की वो बात करने लगता है तो जल्दी से हांतिंग उठकर कैट को ढूंढने लगता है खिलाने के लिए, पर कैट उसे कहीं पर भी मिल नहीं रही होती। तो शॉ कहता है कि कैट कहाँ पर जा सकती है, वो बस बाहर ही जा सकती है अगर दरवाजा खुला हो। ये कहते हुए जैसे दरवाजे की तरफ देखता है तो वो तो ओपन होता है। हांतिंग तो इतना परेशान हो जाते है वो फौरन से दाहंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है पर दाहंग उसे कहीं पर भी नहीं मिली होती। फिर उसे दाहंग की जब आवाज आती है तो उस आवाज को सुनने लगता है कि किस साइड से आ रही है और फाइनली उसे कैट पानी की दूसरी साइड पर नजर भी आ जाती है। तो वो पानी की भी परवाह नहीं करता, उसी पानी से होते हुए अपनी कैट के पास पहुंच जाता है, उसे फौरन से जाकर पकड़ लेता है और वहीं पर प्यार करने लगा था। अब कैट को घर ले आया था और शॉ कहता है कि चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी कैट भी तुम्हारे पास वापिस आ गई है तो इसी तरह जिशिंग भी तुम्हारे पास वापिस आ जाएगी। ये उसके जाने के बाद भी अभी तक अपनी कैट को प्यार कर रहा होता है और कैट और जिशिंग के साथ गुजारे हुए टाइम को याद कर रहा होता है। और फिर दाहंग से कहने लगता है कि तुम उसको मिस कर रही थी ना, तभी उसके पीछे बाहर चली गई, देखना वो एक दिन वापस आ जाएगी, अब तुमने उसके पीछे बाहर नहीं जाना, चलो तुम भी उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर दो। मैसेज को टाइप करता और उसके हाथों से सेंड करवा देता है। अब जिशिंग भी उस मैसेज को पढ़ती है पर आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अब हांतिंग मीटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। असिस्टेंट भी होता है कि आज बॉस इतनी जल्दी क्यों आ गए मीटिंग के लिए, और मीटिंग हानी कंपनी और शिंगचंग कंपनी में होने वाली थी। वो तो शिंग के लिए वहाँ पर आया था पर एक एक करके सभी लोग
आ जाते हैं। मिस्टर चन कहते हैं कि हम क्या मीटिंग को स्टार्ट करें, तो वह कहता है कि नहीं, जिशिंग के आने का वेट कर लेते हैं कुछ और टाइम। तो वो बताता है कि मुझे जिशिंग का मैसेज आया है, उसने बोला है कि वो नहीं आ सकती। ये बात सुनने के बाद हांतिंग भी मीटिंग को स्टार्ट कर देता है। अब मीटिंग में भी उसे बस जिशिंग की याद आ रही होती है कि दोनों ने सोचा था कि वो कंपनी को साथ में चलाएंगे, पर अब सब कुछ चेंज हो चुका था। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसकी तो जगह भी खाली थी। सब लोगों के जाने के बाद भी वो जिशिंग को कॉल करता है, पर जिशिंग उसकी कॉल नहीं अटेंड करती। और जिजाओ और लिली भी परेशान होकर जब वापिस आ रहे होते हैं, तो वापिस आकर पता लगता है कि जिशिंग की तरफ से एक ईमेल आया है और वो उन्होंने सभी एम्प्लॉइज को भेजा है। अब ये भी खड़े होकर ईमेल को पढ़ने लगते हैं। उस ईमेल में उसने कंपनी के स्टार्ट होने की बात की हुई थी और सब एक एक करके सभी एम्प्लॉइज के बारे में बात की हुई थी, जो भी वो लोग करते थे बैठकर। उसने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया हुआ था। उसी हिसाब से सब लोगों को एक एक गिफ्ट भी दिया हुआ था। जैसा कि पहले वाला बस नूडल्स खाता रहता था, इसलिए उसने अपना VIP वाला कार्ड खाने का उसे दे दिया था कि वहाँ से जाकर अच्छे अच्छे खाने खा लेना। और दूसरी वाली न्यू चीजों को पढ़ना चाहती थी, तो इसलिए उसने उसे 2 बुक्स दे दी थी, जिसमें कुछ कमेंट्स वगैरह भी लिखे हुए थे और चीजों को भी ठीक किया हुआ था खुद जिशिंग ने। और तीसरे वाला जो हमेशा अपनी हर चीज डायरी में लिखा करता था, इसी वजह से उसे एक टैब दे दिया था, वो भी जिशिंग ने अपने पैसों से। और जो चौथे वाली थी वो हमेशा कॉफी पीती रहती थी, इसलिए उसे कॉफी का बॉक्स दे दिया था, बट कहा था कि ज्यादा मत पीना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। अब नेक्स्ट वाली को प्लांट से प्यार था, तो उसके लिए एक प्लांट रख कर गई थी। अब सभी उसकी बातों को पढ़ पढ़ कर रो रहे होते हैं। और लिली के साथ भी उसने सेम ऐसा किया था। लिली ड्रिंक्स नहीं कर सकती थी, इसी वजह से ड्रिंक करने के बाद खुद को ठीक करने के लिए कुछ चीजें वगैरह दी थी। और जिजाओ के बारे में भी कुछ बातें लिखी थी। सभी लोग उसकी बातों को पढ़ पढ़ कर रो रहे होते हैं। और जिशिंग खुद इस ईमेल का शेड्यूल लगाने के बाद जर्मनी के लिए निकल गई थी। हांतिंग भी लिली के पास आता है कि ना तो जिशिंग मेरी कॉल्स अटेंड कर रही और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है, क्या तो मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर होगी। तो लिली कहती है कि उसने मुझे ये अलाउ नहीं दिया कि उसके बारे में बताया जाए कि वो कहाँ पर है। और हाँ, अगर जिशिंग तुमसे बात नहीं कर रही तो वो तुमसे अभी बात नहीं करना चाहती, तो उसको लाइफ में थोड़ी स्पेस दो। जब वो तुमसे बात करना चाहेगी वो खुद ही कर लेगी, बस तुम्हें उसके आने का वेट करना होगा। अब हांतिंग उससे ये बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर हांतिंग के पास भी जिशिंग का एक नोट पहुंच जाता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम दोनों का आमना सामना कभी भी ना हो। ये मेरा लास्ट गुड बाय है। इसको पढ़ने के बाद हांतिंग तो अपनी कंपनी से भी नहीं जा पाता, यहाँ तक कि जिशिंग का लेटर भी उसके पास पहुंचा होता है, रेजिग्नेशन लेटर, क्योंकि उसने अपनी कंपनी को भी छोड़ दिया था। हांतिंग भी उसकी याद में ड्रिंक करने लग जाते, जबकि उसे पता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकता, उसे एलर्जी है। वैसे ही वहाँ पर शव आ जाता है। वो ये देखते साथ ही उसे कहने लगता है कि मरने का इरादा तो नहीं है, क्या हो गया है, अभी यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। हांतिंग की तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए उसे बेड तक ले आया था, पर फिर से उठकर जब पानी पीने लगता है तो उससे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। अब कार्ड्स में ही जिशिंग ने अपनी विश लिस्ट को रखा हुआ था, जिसमें उसकी 10 चीजें होती हैं, बट पहली वाली चीज ऑलरेडी उसकी हो चुकी थी। ये तो हांतिंग देख लेता और उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है कि जिशिंग उसके साथ ये सब कुछ करना चाहती थी, इसलिए वापस से जिशिंग का वेट करने के लिए बैठ जाता है एक जगह पर। वहाँ पर जिशिंग तो उसे नहीं मिलती और जिशिंग भी एक जगह पर बैठी होती है और बैठकर हांतिंग को याद कर रही थी। और हांतिंग भी सेम रूफटॉप पर पहुंच जाता है। कहने लगता है कि जिशिंग अभी भी आसमान बिल्कुल वैसा ही है, पर अब की बार तुम मेरे साथ नहीं हो। इसी तरह वहीं पर बैठकर उसकी सब चीजों को याद कर रहा होता है, उसकी सब यादों को, यहाँ तक कि सी व्यू में भी पहुंच जाता है। वहाँ पर खड़े होकर भी जिशिंग को याद कर रहा होता है कि जैसे कि वो उसके आसपास ही हो। और फिर से रूफटॉप पे पहुंच जाता है। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं और इसी चीज से तंग आकर असिस्टेंट तो उसके दोनों दोस्तों को ले आता है, एक तो उसका अंकल और दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड शाओ। दोनों को लाकर उसकी सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है कि इतने दिन हो गए कि हर रोज रात को रूफटॉप पर आ जाते हैं, तो अब आप लोगों को ही कुछ करना होगा, आप लोगों ने ज्यादा जानते हो। अब दोनों सोचने लग जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब वो हांतिंग को कॉल करके लू की बार में बुलाते और उसे कहते हैं कि हम VIP रूम में हैं। अब ये VIP रूम में तो पहुंच जाता है। वहाँ पर कर्टन्स वगैरह देखकर वहाँ से जाने लगता है, तो शाओ अंदर से कहता है कि बस 5 मिनट हमें दे दो, तुम्हें यहीं पर बैठना होगा, हमने तुम्हारे लिए कुछ रेडी किया हुआ है। और वैसे ही कर्टन साइड पर होते हैं और एक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो स्टोरी एक फॉक्स की होती है और एक हंटर की होती है। हंटर जो फॉक्स का शिकार करने तो लगता है, पर उसका निशाना चूक जाता है, जिसकी वजह से एक स्नेक मर जाता है जो फॉक्स को मारने वाला था। अब फॉक्स तो उसे कहने लगता है कि थैंक्स तुमने मुझे बचा लिया, पर हंटर कहता है कि ये तो गलती से मर गया। तो वह कहता है कि तुमने मेरी जान तो बचा लेना, चलो हम दोस्त बन जाते। तो वह कहता है कि क्या हंटर और फॉक्स कभी दोस्त बन सकते? तो वह कहता है कि क्यों नहीं बन सकते। इसी तरह हंटर और फॉक्स दोस्तों बन जाते और जब हंटर और फॉक्स इसका शिकार करने लगता है ये देखकर, तो फॉक्स उसे कहने लगता है कि वो सब मेरे दोस्त हैं, तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए, जंगल की किसी भी चीज को नहीं मारना चाहिए। तो वह कहता है कि मैं एक हंटर हूँ, मैं ये काम क्यों नहीं करूंगा। वो कहता है कि इसका मतलब तो तुम मुझे भी मार सकते हो। ये बात सुनकर हांतिंग को जिशिंग की बात याद आती है कि अगर एक दिन मैं तुम्हें हर्ट कर देती हूँ तो क्या तुम मुझे भी खत्म कर दोगे। इसी बात को सोच रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर हंटर कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, पर मुझे बाकी चीजों को तो मारना होगा ना। वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो वो भी बोल देता है कि ठीक है, तुम भी चिकन खाना छोड़ दो तो मैं भी हंट करना छोड़ दूंगा। तो वो उससे प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है, मैं चिकन नहीं खाऊंगा और तुम भी हंट नहीं करोगे। अब एक दिन आता है जिस दिन चिकन फॉक्स के सामने खुद आ जाता है और वो चूजा तो उसे देखते साथ ही वहाँ से भागने लगता है, पर फॉक्स उसे रोके कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। वो कहता है कि तुम मुझे
मुझे अपनी बातों में ना लेकर आओ तो मुझे खा जाओगे। ये कहकर वहाँ से भाग जाता है और वैसे ही वहाँ पर हंटर पहुंच जाता है तो वो फॉक्स की तरफ गोली चलाता है। तो फॉक्स कहता है कि किसने मुझ पर हमला किया। अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर कहता है कि तुमने मुझ पर हमला किया। तो वह कहता है कि तुम भी तो चिकन को खा रहे थे। वो उसे कहता है कि मैंने चिकन को नहीं खाया और तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। वो कहता है कि मुझे लगा कि तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया तो मैं अपने प्रॉमिस को क्यों रखूं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरा पेट फाड़ कर देख लो। इसमें अगर तुम्हें चिकन मिल गया तो फिर कहना। इसमें सिर्फ घास फूस होगी और कुछ कीड़े मकोड़े होंगे और कुछ भी मैंने नहीं खाया। अब यहीं से इनकी दोस्ती टूट जाती है और वो इसका स्टार से वापस कर देता है। इसी तरह स्टार टूट जाता है। हांतिंग को इस स्टोरी में बस अपना और जिशिंग का ही याद आ रहा होता है कि उनमें भी सेम ऐसा ही हुआ है। हांतिंग उसे नहीं मारना चाहता था या उसे तबाह नहीं करना चाहता था पर जिशिंग ने उसे गलत समझा। इसी तरह फॉक्स भी उसे छोड़कर चला जाता है और कुछ टाइम गुजरता जाता और फॉक्स वापस आ गया था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी और स्टार भी जुड़ जाता है क्योंकि दोनों को अपनी अपनी स्पेस चाहिए थी। और फॉक्स कहता है कि हम दोनों दोस्त रह सकते हैं, बस ये तुम्हारे इंतजार करने का फल था। वो दोनों हांतिंग को यही समझाना चाहते थे कि तुम्हें बस उसके आने का वेट करना होगा, देखना वो खुद आ जाएगी। हांतिंग तो इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद तो रोने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।